ये बहुत बहुत अच्छी बात कही, और ये समझना चाहिए। फाजिल अहमद साहब, आपका क्या रिएक्शन होगा? ये बिल्कुल सही कहा, और ये ऐसा अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो ये सिर्फ इसलिए कि शिक्षा की कमी या फिर बहकावे में आए हैं? देखिए हिमांशु जी, पहली बार आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आज बड़ा खुशी हुई मुझे सुन के। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि शिक्षा की कमी और कुछ राजनीतिक बात है। बीजेपी का पुराना इतिहास है दंगे भड़काना और गौमांस फेंकवाना। ऐसा कई मुकदमे तो मैंने डायरेक्ट लिखवाए हैं इस पर, कई लोगों पर केस भी चल रहा है। ये बड़ा पुराना खेल है जो बार बार किया जाता है। और मुसलमानों की मस्जिद पर, मस्जिद की मीनार पे ही चौका बजेगा, लाउड स्पीकर बजेगा। नहीं, एक मिनट, सूर्यप्रकाश महतल जी, जरा 10-15 सेकंड दीजिए, जरा थोड़ा सा उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि फाजिल अहमद साहब ने शुरुआत में कहा कि बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मुझे भी लग रहा था कि आज बहुत अच्छी चर्चा होगी, लेकिन आते ही फाजिल अहमद साहब ने सीधे इसमें कर दिया कि बीजेपी का इतिहास रहा ये सब फिकवाना। आप सोचिए कि कितनी गंभीर, कितनी बड़ी बातें की जा रही है। ठीक है, अब हम भी तो सियासत में 20 साल दे चुके हैं ना, हमको भी तो अनुभव है ना किसी चीज का। हम आपको किस बात का अनुभव है? थोड़ा रहते हैं सर, किस बात का अनुभव है? पब्लिक में रहते हैं, हम स्टूडियो में नहीं रहते खाली। तो क्या अनुभव है, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए ना। हमेशा पब्लिक में रहते हैं। सुनिए ना, अब वो तो बहुत डिबेट, हम FIR कॉपी भेज देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सब चीजें देखिए, कहीं छोटी छोटी झगड़े होते हैं, अपना देश है। सूर्य जी रुकिए, मैथिल साहब रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, मोटा होता है थोड़ा सा रुकिए। तो इस हद तक नहीं जाना चाहिए। मैं तो साजिद रशीदी साहब की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। वो हमारे बड़े हैं और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि, लेकिन एक बात और भी है हिमांशु जी, कि इन सारी छोटी छोटी बातों को आप नेशनल चैनल पर डिबेट का मुद्दा बना देते हैं। जो थोड़े मोहल्ले के झगड़े, कोई ऐसा गली का झगड़ा, इन सब चीजों को लेकर के आप लोग नेशनल डिबेट मुद्दा बना देते हैं। ऐसा भारत में, भारत की संस्कृति एक मिनट, एक फाजिल अहमद साहब, एक बात में बात सुनिए ना। फाजिल अहमद साहब सुन लीजिए ना। अभी आपने कहा कि आपको स्टूडियो में नहीं 20 साल बैठने का तजुर्बा है, 20 साल आप फील्ड में रहे हैं, ये सारी चीज रहे हैं। आपको पता है कि ये मामला कितना ज्यादा बढ़ सकता है? क्योंकि अगर कहीं कोई ये कहे कि लाशें बिछा दी जाएंगी होली खेलने पर, कोई यहाँ पर गौवंश के टुकड़े किसी के यहाँ पर फेंक रहा है, तो बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इसके पीछे कौन है वो पता लगाना चाहिए। जितनी गंभीरता के साथ, जितनी संवेदनशीलता के साथ साजिद रशीदी जी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, आप आए, आपने सीधे कहा कि बीजेपी ये सब करवाती है, तो आप सोचिए कि कहां है आपका अनुभव। बुरा लग जाता है, बीजेपी को कुछ कहो तो आप बुरा मान जाते हैं। नहीं, कैसे चले? मैं मुद्दे की संवेदनशील, मैंने आज इसीलिए इस मुद्दे पर मैंने बीजेपी को रखा ही नहीं है, बीजेपी रखी नहीं है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं चाहता था कि राजनीति की बात ना हो, लेकिन आपको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तो राजनीति के बाद देश में बचता क्या है? अगर राजनीति ना हो तो और क्या है? यहाँ फैक्ट्री है, वाह, क्या है? राजनीति नहीं तो और क्या है देश के अंदर? अब आप प्रॉपर पॉलिटिक्स कर नहीं आए हैं तो वो बात अलग है, लेकिन वजाहत कासमी साहब, जिस एंगल पर फाजिल अहमद साहब ले जा रहे हैं, क्या वो ठीक है? देखिए मेरे भाई, मैं बहुत देर से बात सुन रहा हूं और ये सब जो चर्चा होती है उसको हमें बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में करना चाहिए। ये कानूनी कुदरत है, जो हम बोएंगे वो काटेंगे। तौकीर रजा ने बरेली में जो कुछ बोया है, अब वो मुस्लिम समाज को के जो यूथ है, नौजवान है, जो बार बार वो कहते रहे कि वो बिफर जाएंगे, वो ये कर देंगे, वो सामने आ रहा है। और ये फाजिल साहब जैसे लोग तो जब मानेंगे जब उदयपुर की तरह सर तन से जुदा हो जाएगा, अमरावती की तरह सर तन से जुदा हो जाएगा, और फिर इसी मानसिकता के लोग, जो इस तरह की बीमार और शैतानी मानसिकता है, यही मानसिकता के लोग तो वो सरतन से जुदा करते हैं। और फिर तौकीर रजा साहब पिछले कई सालों से जो लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा नौजवान भड़का हुआ है, हमारा नौजवान गुस्से में है, फला है, तो अब जाहिर सी बात है जो बीज बोया है काटने की बारी आ गई है। और फिर यही होगा कि आप होली पर, दीपावली पर अपने पड़ोसियों को सताओगे और उनको तुम शैतानी धमकियां दोगे, और वो इस्लाम के खिलाफ जितनी भी चीजें हो सकती है वो सब करके उसको इस्लाम पर चस्पा कर दोगे ताकि पूरी दुनिया का मुसलमान बदनाम हो। मैं एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते इन सब चीजों की मजम्मत करता हूँ। तमाम देशवासी, वो होली हो, दीपावली हो, ईद हो, बकरीद हो, सब एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। एडवांस में होली की बधाई है। हम सब अपने सनातनी भाइयों के साथ हैं और वहाँ योगी सरकार है। उम्मीद ये है कि सबक सीख लिया होगा, जो बाकी होंगे वो सबक सीख जाएंगे। और इन सब चीज, अब इन सब मुद्दों पर, इन सब मामलों में हमें गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। कोई पॉलिटिक्स, कोई मजहबी मामला इस तरह का
नहीं रखना चाहिए। सामने की सारी चीजों को मजहबी रख देते, सारी चीजों को सियासी रख देते, ये एक गंभीर मुद्दा है। इन्हीं सब चीजों की वजह से, इन्हीं अभी फाजिल भाई कह रहे थे ना, ये गली मोहल्ले की बातों पर डिबेट हो रही है। गली मोहल्ले की बातों में ही उदयपुर में सरतन से जुदा हुआ था टेलर का, अमरावती में सरतन से जुदा हुआ था, और MIM के लोग हैदराबाद में सरतन से जुदा के नारे लगा रहे थे, और बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं वक्त जाया नहीं करूंगा। बात यह है कि हमें इन सब चीजों पर खासतौर से मौलवियों को गंभीर होना चाहिए और तौकीर रजा जैसे लोगों को गंभीर होना चाहिए। मतलब वो कट्टरता वाला पार्ट अगर छोड़ दिया जाए तो इस तरह की हरकतें ना हो, ये यहाँ पर कहा जा सकता है। स्वामी वेदमूर्ति जी, क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी, स्वामी वेदमूर्ति जी, प्रयागराज से भी मामला सामने आया है जहां पर कुछ गौवंश के टुकड़े कहीं पर फेंक दिए गए, ऐसा बकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, और लोगों का कहना है कि इससे पहले भी ऐसा हुआ, 3 महीने पहले भी, दोबारा से हो रहा है, तो सख्त कार्रवाई की मांग वहां पर की जा रही है। देखिए हिमांशु जी, जो इस तरह के आपसी सौहार्द को बिगाड़ना चाह रहे हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व होता है होली और दिवाली। ऐसे महापर्व के ऊपर इस तरह का कुकृत्य करना, जहां की प्रयाग की पावन धरा पे आज एक ऐतिहासिक दिव्य भव्य महाकुंभ हुआ, जिसकी आगाज पूरे विश्व में गूंजा है। पूरा विश्व आज आश्चर्यचकित है उस दृश्य को देख करके। लेकिन कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, जो कभी कहते थे कि हिंदू एकत्रित नहीं होंगे, हिंदू एकजुट नहीं होंगे, आज उनके ऊपर तमाचा है कि आज देखिए 65 करोड़ हिंदू जो है वो प्रयाग की धरा पे आया। लेकिन आज फजील साहब क्या कह रहे हैं, ये सब छोटी मोटी घटना है। अरे भैया, और इन लोगों को ज्ञान की आवश्यकता है, और फजील साहब से अनुरोध करेंगे, हो सकता है ये भी मदरसा में ही पढ़े होंगे। आज दिन रात मदरसा में इसी तरह की चीजों को पढ़ाया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ बोलना, हिंदुओं का त्योहार आए तो उस पर अपशब्द कहना। आज तक बताइए किसी हिंदू ने किसी बकरीद के ऊपर, या इनका रमजान चल रहा है, रमजान के ऊपर ये बात मैं पूछ लेता हूँ, ये बात मैं पूछ लेता हूँ। फाजिल अहमद साहब इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं साजिद जी के पास जाऊंगा। रशीद जी निजी हो रहे हैं, इनकी कुंठा बाहर आ रही है। कैसे? मदरसा की कुंठा इनके बाहर, ये 10 बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और मदरसा में 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी की कुंठा है इनको। सिर्फ हिंदू, ये 10 बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये मुसलमानों इनके ये लोग उससे भी पैसा लेते हैं। कैसे एक तो पूजा करने का भी पैसा लेते हैं, किसी के घर जाते हैं तो उससे भी पैसा लेते हैं। फाजिल भाई, फाजिल अहमद साहब एक मिनट, वेद जी, सरस्वती जी एक मिनट, वेदमूर्ति जी एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। फाजिल अहमद जी, धर्म पे चले जाते हैं। फाजिल अहमद साहब सुनिए ना प्लीज, फाजिल अहमद साहब सुनिए ना, क्या है? अरे फाजिल अहमद साहब सुन तो लीजिए। अब देखिए, अगर दोनों तरफ से बातचीत होगी तो एक सार्थक चर्चा हो सकती है। अगर दोनों तरफ से आदान प्रदान होगा विचारों का तो एक सार्थक चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर एक तरफा आप बोलेंगे तो सब नहीं हो पाएगा। फाजिल अहमद सुनेंगे, सुन लीजिए फाजिल अहमद साहब, दोनों तरफ से अगर विचारों का आदान प्रदान हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब सुनिए ना, सुनिए फाजिल अहमद साहब, आपने शुरुआत में एक व्यक्तिगत आरोप लगा दिया था, वो बात अलग है। अच्छा फाजिल अहमद साहब, एक बात सुन लीजिए, क्या है कि मैं सोशल मीडिया पर जो